मुल्क की सरगर्दा मजदूर तंजीमों C2 बांध कामगार संगठन, इंटेक हिंद मजदूर सभा वगैरह की जानिब से आज 9 जुलाई को मुश्तरका एहतजाजी धरने का एहतमाम मुल्क की सतह पर मुनक्किद किया गया, जिसका नज़ारा नांदेड़ ज़िला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू भी नज़र आया। इस एहतजाजी धरने को में तमाम शोबों के मजदूरों मुलाजमीन की जानिब से भरपूर हिमायत दी गई। इसी ज़िम्मन में आज तमाम ट्रेड यूनियनों मुलाजमीन के ज़िम्मेदारान ने महात्मा गांधी के मुजस्समे को गुलाहे अक़ीदत पेश करते हुए एक बड़ी रैली ज़िला कलेक्टर दफ्तर तक निकाली गई। इस मौके पर गंगाधर गायकवाड़ C2 के जनरल सेक्रेटरी, नांदेड़ ज़िला कमेटी, बांध कामगार संगठन के सेक्रेटरी अब्दुल वसीम, अब्दुल सलीम, समाजी खिदमतगार सैयद मुस्तफ़ा, मजदूर रहनुमा एडवोकेट कामरेड प्रदीप नागापुरकर, कामरेड विजय गाबने, BK पंचाल के अलावा दीगर कई जिम्मेदारान मौजूद थे। वाज़ेह हो कि यह हड़ताल मरकज़ी हुकूमत की जानिब से नाफिज किए जाने वाले नए लेबर कोड्स की मनसूखी, स्पेशल सोशल सिक्योरिटी बिल वापस लिया जाए, कम अज़ कम उजरत के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए, सरकारी दफातर में खाली असामियों को फौरी पूर किया जाए, तमाम शोबे में कॉन्ट्रैक्ट निज़ाम ख़त्म करके मुलाजिमिन को मुस्तक़ल किया जाए। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कारकुनान, माविन जुज़वी, तिब्बी मुलाजिमीन व दीगर कई तंजीमों मुलाजिमीन के ज़िम्मेदारान ने अपने मुख्तलिफ़ मुतालबात को लेकर आज एक पुरज़ोर एहतजाजी धरने में शिरकत करे और बाद में नांदेड़ मजदूर मुलाजिम मुश्तरका कमेटी की जानिब से ज़िला कलेक्टर की मारिफत रियासती हुकूमत को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। इस एहतजाजी धरने में कसीर तादाद में मुलाजिमीन, कामगार संगठन के अफराद व दीगर ख़वातीन मौजूद थी। दादागिरी नहीं चलेगी, इंकलाब जिंदाबाद का है। मोदी चलो, सुरक्षा नहीं चलेगा। अरे वो तो 4 सर्व से भर्ती पुलिस फोर्स में आओ। अरे लग जाओ। आज जो देशव्यापी हमारा नेशनल स्ट्राइक है, वो स्ट्राइक के साथ में हमने नांदेड़ कलेक्टर ऑफिस पे बहुत बड़ा एक आंदोलन किया, मार्च निकाला गांधी पुतले से। और जो देवेंद्र फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र में जो जन सुरक्षा विधेयक बिल लाने की जो चाल चली है, उसके खिलाफ हमने एक बहुत बड़ा मार्च निकाला है। और मोदी सरकार ने 4 श्रम संहिता जो है वो लागू करके जो कामगार के कायदे थे, कर्मचारियों के कायदे थे 40, वो रद्द करके एक दादागिरी का माहौल पूरे देश में बना रखा है। इसलिए आज पूरे देश में 25 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रास्ते पे हैं। नांदेड़ में भी हज़ारों तादाद में लोग हमारे साथ में हैं। धन्यवाद। ये आज जो है तो हमारे पास नांदेड़ शहर के अंदर बोकस कामगार बोल के एक समिति चालू है, एक पथक चालू करे। वो पथक के अंदर ये कामगार बोकस है बोल के तालुके बेस पे जाके पूरे महाराष्ट्र में बोकस उसके ऊपर गुना दाखिल कर रहे। ये गुना दाखिल इस वजह से कर रहे हैं कि उन्हें कामगार नहीं ना बोल के सर्टिफिकेट बोकस बनाया बोल के उसके ऊपर पुलिस केस हो रहा। उसको वर्कर को भी परेशान करा जा रहा और दुकान वाले को भी परेशान करा जा रहा, जो CSC सेंटर वाले। उस मुद्दे पे हमने ये मोर्चा रखे थे। तो जो आमदार है उन्हें क्या कर रहा है कि कैंप लेके उन्हें लेबर कार्ड बना के दे रहा। उस टाइम पे उनको बोकस कामगार नहीं दिख रहा। उनको जो है तो वो आमदार के डर पे या बोलो या उनके सरकार के डर से बोलो या अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जो बेखसूर ये लेबर है, जो दुकानदार है, उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो हसन मुशर्रफ साहब जो थे उद्धव ठाकरे के, जो इसके अंदर जो सरकार के टाइम पे उन्होंने बोले थे कि हम गरीबों को ये जो बांधकाम कामगारों को 5,000 रुपये देंगे, मगर वो 5,000 रुपये उन्होंने बोले थे, उसका JR वो निकला था, मगर अभी तक उसकी कोई अमलबजानी नहीं हुई। उसके बाद जो है तो ये घरकुल 2 लाख रुपये जो घरकुल को देते बोलकर बोले थे, अभी तक कोई कामगार को ऐसा घरकुल मिला नहीं। जो शहरी भाग है, ग्रामीण भागों को जो है तो हम देते बोलकर खाली बोले, फायदा जमा होते जा रहे और किसी को घरकुल अभी मंजूर हो रहा नहीं। उसके बाद जो है तो अभी एक मुद्दा आया कि 60 साल का जो है तो पेंशन
चालू बोलकर आया कि हम जो तो 60 साल के होने के बाद तुम्हारे को 60 पेंशन देंगे, साल को 12,000 रुपये। अभी सिर्फ JR निकला, अभी उसकी कोई अमलबजानी हुई नहीं। ये इतने मुद्दों को लेकर आप पहुँचे, ये जो मुद्दे अगर सरकार और प्रशासन नहीं मानती है तो फिर आगे की क्या रणनीति होगी? आगे हमारी जो है तो मुंबई आज़ाद मैदान में हम बैठने वाले हैं। पूरे जितने भी कामगार हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी रहेंगे, हम सब लोग जो है तो आज़ाद मैदान में बैठेंगे। ये आज कृति समिति बोलकर देशव्यापी आंदोलन है और हमारे महिला प्रगति बाल विकास मंडल बोल के संस्था है मजदूरों के लिए। हमारे भी कई मुद्दे थे, अब उनके भी कृति समिति के अंदर उन्होंने उनके साथ भी हमारा लेटर दिया है। हमारी भी ये डिमांड थी कि भाई जो यहाँ वर्कर है, जो मजदूर है, उनके कामा नहीं हो रहे और उनको भी आगे पेंशन का है। वो भी अगरचे अब ये 40 कायदों में 4 कायदे लेके आए फडणवीस साहब ने, प्राइवेट मजदूरों का भी उन्होंने हाल बेकार का बोल के हम उनके कृति समिति के साथ आज उनके साथ कंधे को कंधा मिलाकर उनका सपोर्ट करने और हमारे भी कुछ मुद्दे कलेक्टर साहब को देने के लिए यहाँ आए वाले हैं। और हम जितने भी लेबर आए वाले उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने जो हमारा साथ दिए, धन्यवाद। महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघातर्फे कृती समितीतर्फे आम्ही आज देशव्यापी संपामध्ये सहभागी झालेलो आहोत। आमची रास्त मागणी आहे, अंगणवाडी सेविकाला शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्या, तसेच अंगणवाडी सेविकांना मानधन नको, वेतन पाहिजे आहे। वेतन पण आम्हाला नाही का किमान वेतन हे मंजूर झालेलं पाहिजे। आणि जे सध्या आमचं काम चालू आहे FRSचं काम, तर ते FRSचं काम आम्हाला करण्यासाठी खूप अडचणी येत आहे, तर ते FRSचं काम बंद करा आणि अंगणवाडी सेविकेला ज्या शासकीय सेवेमध्ये करणार आहेत तर त्यांना 30 एप्रिलपासून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना 1 लाख रुपये सेविकेला 75,000 मदतीसला अशी रक्कम देत आहे। तर ती जी अंगणवाडी सेविका रिटायर होईल त्या दिवशी त्यांना ती रक्कम देण्यात यावी। तसेच ज्या अंगणवाडी सेविका मदतनीस रिटायर होत आहे तर त्यांना पेन्शन देण्यात यावी, ही आमची मागणी आहे। आणि अंगणवाडी सेविकेला हा शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा देण्यात यावा, यासाठी आम्ही आज कलेक्टर साहेबांना निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत। महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी कृति संघ, इसके माध्यम से यह संप में हम यहाँ पे आए वाले हैं कलेक्टर साहब को निवेदन देने। हमारी पहली मांग है शासकीय कर्मचारी का दर्जा मिलना और दूसरी मांग है हमारे को ग्रेजुएटी और पेंशन लागू होना। और जो भी हमारे मांगा है, इन्होंने बार बार भी हम आंदोलन करते हैं तो ये ना हमारी मांग पूरी नहीं करते, लेकिन अभी हम जो हमारी मांग आगे पूरी नहीं हुई तो इससे तीव्र आंदोलन होगा। और ये बोले तो हम आज़ाद मैदान मुंबई, बम्बई को और जंतर मंतर इसमें दिल्ली में भी हम आंदोलन करने वाले हैं। और यहाँ पे ज नहीं तो हर ज़िले में, हर शहर में ये आंदोलन होगा। हमारी मांग जो है खाली शासकीय कर्मचारी का दर्जा होना, हमारे को वेतन चालू होना और FRS का जो काम है, जो आंगनवाड़ी सेविकाओं को इतना इसमें जा रहा कि किसी की जान जाने तक भी हमारे को ये नहीं है, हमारे तरफ कोई देखने वाला नहीं है। हर घर में हमारे को जाना पड़ रहा, कोई OTP दे रहा नहीं, कोई भी हो रहे नहीं, फ़ोटो भी जा रहे नहीं। तो और ऊपर से हमारे को दबाव आ रहा कि तुम करो नहीं तो तुम्हारे को हम सस्पेंड करेंगे। ये जो है हमारे को दबाव नहीं चाहिए। हम पूरे जो है इतने तनाव में आए वाले हैं, तो इसलिए आंगनवाड़ी सेविकाओं का दर्जा जो है ये शासकीय कर्मचारी का मिलना चाहिए और मानधन से लेके हमारे को वेतन चालू होना चाहिए। कम से कम हमारे को जीने लायक तो वेतन इन्होंने देना, इतनी हमारी मांग है। अगर ये हमारी मांग नहीं हुई तो हम है ना हमारी जान भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये इतना इन्होंने समझ लेना।